मलिक साहब, गांव से पलायन शुरू हो गया। आपने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई भी छेड़ रखी है। नहीं, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि देखिए, अगर कितनी भी भौतिक सुख सुविधा हो, अगर जब जीवन पे ही बण आए तो फिर क्या। आज यहाँ आसपास के क्षेत्र की ऐसी स्थिति है, हो सकता है कि इन फैक्ट्रियों के लगने से यहाँ पे कुछ समृद्धि आई हो, कुछ लोगों को रोजगार मिला हो, और हो सकता है कुछ लोगों ने उससे बहुत तरक्की भी की हो। लेकिन जो ये सब भौतिक बातें हैं, सबसे पहले जीवन का अधिकार होता है। जब सांस लेने पे भी की स्थिति भी खराब हो जाए और सांस में भी प्रदूषण हो, और जिस देखिए, तीन चीज है पृथ्वी पे। अगर आपका पानी स्वच्छ नहीं होगा, वायु स्वच्छ नहीं होगी, और पृथ्वी आपकी ठीक नहीं होगी, रहने लायक नहीं होगी, तो मानव जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो स्थिति यही आज है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र का रेडियस जो 20-25 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, इसमें जिस तरह से यहाँ पे मतलब राख जो है यहाँ के जीवन का एक, मतलब जीवन के साथ साथ यहाँ राख के साथ जीने का लोगों को एक आदत सी बन गई। राख आपके भोजन में है, राख आपके पशुओं के भोजन में है, पानी आपका खराब है, धीरे धीरे स्रोतों में ये सब जाके और आपको जो है लंग्स, कैंसर और तमाम हेपेटाइटिस बी और इस तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसी समृद्धि का क्या करेंगे। तो ये तो यहाँ के शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। बीमारी है। हमने भी कल एक वीडियो देखी और वीडियो देख के हमें लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। हम तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए थे कि भाई प्लान क्यों करना, प्लान उसे करवाओ जिसके कारण हम प्लान करने को मजबूर हैं। हम प्लान क्यों करें? हम तो यहाँ के कौन है? पहले हम थे या पहले यहाँ उद्योग था? उद्योग से पहले तो हम ही थे। ये गांव था, ये गांव की संपत्ति है। यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है किस आधार पर चीजें काम करेंगी। तो फिर ऐसा क्यों? तो मेरा तो यहाँ सभी लोगों से यही आग्रह था कि इस गांव के लोग सब, आसपास के लोग संगठित हों, इकट्ठे हों और इन पे ताला लगाने का काम करें। अगर ये नियम में काम नहीं कर सकते तो फिर नागरिकों से ही ऐसी क्यों उम्मीद की जाती है? आसपास के लगभग कितने गांव प्रभावित है? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि यहाँ पे ये जितने गांव हैं, मखियाली है, चांदपुर है, धंधेड़ा है, आसपास के जो भी गांव हैं, जिस गांव में जाते हैं, मुजेड़ा है, भंडोरा है, सब इन गांव में यही एक तरह की शिकायत है। लेकिन है क्या समस्या कि आवाज क्यों नहीं उठती या सामूहिक आवाज क्यों नहीं बनती? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो एक मजबूत स्तंभ है या इस क्षेत्र के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेरुखी या चुनावी मुद्दा ना होना। मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय में यहाँ पे प्रधानी के और जिसके जो चुनाव है, और 2027 भी चुनाव का साल है, अगर इसमें ये गांव वाले अपनी आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ होगा। लेकिन बात ये है ना कि आवाज तो घर से निकल के उठानी पड़ेगी ना। फैक्ट्री लंबे समय से लेकिन अभी समस्या क्यों आ रही है? अब समस्या इसलिए आ रही कि अति दोहन है। देखिए, फैक्ट्री से समस्या नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि फैक्ट्री अगर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करे और नॉर्म्स के हिसाब से काम करे तो उतनी समस्या नहीं है। समस्या जब है जब नियम तोड़े जाते हैं। अब एक बात बताओ, MSW जलाया जाता है, सीधा का सीधा जो है पन्नियां जलाई जा रही, तो पन्नियां और जो इस तरह के प्लास्टिक उत्पाद जलाए जाते हैं, उनसे जो गैस निकलती है, उनसे जो राखी है, जैसे राखी के बड़ी चिमनी करके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका डिस्पोजल करने में बहुत समस्या आती है। तो क्या करते हैं कि पंखा लगा के बॉयलर में और रात को उस राखी को उड़ा देते हैं। वो राखी 8-10 किलोमीटर के एरिया में लोगों के घरों पे, खेत में, उसमें या तो कंपनसेशन खेत को भी मिलना चाहिए। यहाँ की जो जमीन है, देखिए, राखी एक घुलनशील पदार्थ है और जमीन में धीरे धीरे मिलता 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 आज जमीन की जो क्षति है वो ये है कि कुछ दिनों में ये जमीन भी काम करना बंद कर देगी। तो साहब, आपके द्वारा लगातार प्रशासन से भी बैठक की गई थी, कुछ संगठनों ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर इसी तरह की समस्या। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा काम हो या किसी संगठन का, उसको काम है आपको राह दिखाना। मेरा काम ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने ये नाला है, कोई जा रहा है और मैं कहूँ कि भाई ये नाले में अगर आप कूद जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो आप इससे बच कर रहो। और अगर वो फिर भी ना उस बात को समझे तो देखिए, हमारा काम है, हम इस बात के लिए हैं कि हम ये साबित हमने करके दिखा कि जो इन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कूड़ा जलाया जा रहा वो नियम के विरुद्ध है, और नियम के विरुद्ध है तो सब लोग इकट्ठे हों, सब लोग खड़े हों। नहीं, वो तो गांव वाले बताएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा कि यहाँ पे कई बार टेस्ट हो लिए, पीने के पानी तो यहाँ पे सब जगह ही खराब है। अच्छा, जिस तरह से पलायन की बात सामने आई है, क्या स्टेप रहेगा? नहीं, हमारा तो अभी बातचीत करेंगे आए हैं। हमारा आग्रह यही है कि भाई प्लान क्यों करना,
प्लान करना तो प्लान तो उन लोगों को करना पड़ेगा जो नियम कानून का पालन नहीं कर रहे। इस पे बैठ के एक रणनीति तय करेंगे। और गांव वालों से भी अपील है, आसपास के लोगों से भी, कि भाई देखिए बख्शा कोई नहीं जाएगा, नंबर सबका होगा। जो समस्या इन्हें ये है कि ठीक है इन्होंने कुछ पहले देख ली होगी, कुछ लोग बाद में देख लेंगे। भाई ये जो कहानी है प्रदूषण की, ये कहाँ से शुरू होती है? ये होती है बच्चे के गर्भ से शुरू। जहाँ इस तरह का पोल्यूशन होता है वहां पे जो बच्चा गर्भ में होता है उसको जो है हेपेटाइटिस बी और तमाम उस तरह की जो समस्या है, उसका जो भ्रूण का विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। फिर वो जन्म लेता है तो उसके लंग्स और फेफड़े कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के गांव में जब लंबा समय हो तो 60-70 साल के बाद आदमी दिखाई नहीं देते, 60-65 के। तो इन चीजों से तो लड़ना पड़ेगा, लोगों को एक बार समझना पड़ेगा कि आखिर खुली हवा, खुला आसमान, शुद्ध वायु ये किस लिए है। जीवन में अगर यही 3 चीज नहीं है, लोग जो है दिल्ली छोड़ के मसूरी, देहरादून और उससे भी आगे जा रहे। कारण क्या? कि जीवन है, जीवन इनके बिना नहीं चल सकता। तो फिर हम तो यहाँ आए थे, हमें पता लगा था, मैं तो कहीं बाहर जा रहा था, अभी रास्ते में तो फिर वापस आया। कल मुझे पता लगा कि ऐसी स्थिति। हमारा तो ये कहना है सब लोगों से कि भाई प्लान क्यों करना, प्लान न करवाओ, उनके बाहर बैठेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, इस प्रशासन से पूछेंगे कि आखिर आप क्या चाहते हो। भाई प्लान करने का क्या मतलब? प्लान तो वो कर सकता है जिसका कुछ होना। यहाँ लोगों के खेत हैं, जमीन है, घर है, क्या करेंगे प्लान करके? अगर शहर में जाए, कहीं जाए तो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। तो ये उद्योग अगर आपको मजदूर बना रहे तो इनके खिलाफ ही संघर्ष कर लो।